Hello friends and students. So this is the part 6 of chapter 11. We were talking about editing data in a स्प्रेडशीट के एक स्प्रेडशीट में हम डेटा कैसे एंटर करते हैं। तो हम 5 पार्ट पहले इसके कर चुके हैं इस चैप्टर के। अब ये जो है 6 पार्ट है, ठीक है। इन दिस पार्ट वी विल डू अ लिटिल एक्स्ट्रा बट इम्पोर्टेंट अबाउट एक्सेल। मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम सीखेंगे बट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एक्सेल के बारे में, ठीक है। तो वो चीज़ें सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं वो। तो सबसे पहले तो टू क्रिएट ए न्यू वर्कबुक प्रेस कंट्रोल प्लस एन। एक शॉर्टकट की होती है, जैसे अभी फिलहाल हम इस वर्कबुक में वर्क कर रहे हैं। अगर मैं शॉर्टकट की प्रेस करूँ क्या, कंट्रोल प्लस एन। सो मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस एन। तो जैसे ही मैंने प्रेस किया, so a new document will open. So here you can see a new document, okay, in which sheet 1, sheet 2, sheet 3 is there. So a new document is created, okay. If I close it, then the previous document will come back, okay. So if you want to create a new document, I will not say document, we can't say document, it's a workbook, ओके। और एक्सेल फाइल वी कैन से डॉक्यूमेंट हम बोलते हैं जो एम एस वर्ड या वर्ड प्रोसेसर में जो फाइल बनाते हैं उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो एम एस एक्सेल में जो हम फाइल बनाते हैं उस फाइल को हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक, ओके। सो अगर हाँ, तो मैं बोलूँगी कि अगर हमें एक नई वर्कबुक बनानी है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एन को प्रेस करेंगे। उसके बाद है फाइल टैब। ये फाइल टैब मैंने आपको नहीं कराया एक्सेल में। क्यों नहीं कराया, क्योंकि एक्चुअली हम एम एस वर्ड वाला जो चैप्टर हमने किया था, यूनिट की थी पूरी, उसमें मैंने आपको डिटेल में ये सारे ऑप्शन कराए थे और ये सारे बिल्कुल वही सेम है। तो बार बार वही रिपीटेशन हो जाती, ओके। तो आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस आप देख लें। तो 9th क्लास के इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, 9th क्लास की प्लेलिस्ट का। उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। तो वहाँ पर जो वीडियो होगा चैप्टर 10 का, ठीक है। तो चैप्टर 10 के वीडियोस जब आप देखोगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक बार जल्दी से बस मैं देख लेते हैं फाइल टाइम में ऑप्शन क्या क्या होता है। सेव ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, कोई भी चेंजेस जो आपने करंट फाइल में किया उनको उसी फाइल में सेव करने के लिए, यानी टू सेव द चेंजेस इन करंट फाइल। सेव एज का यूज किस लिए करते हैं हम, टू सेव द चेंजेस इन अ न्यू फाइल विच इज सेव्ड विद द न्यू नेम। तो अगर आपने कोई भी चेंज किया, आप उन चेंजेस को एक नई फाइल में नए नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव एज का यूज करते हैं। ओपन का यूज करते हैं टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। कोई ऐसी फाइल जो आपने पहले से बना के सेव कर रखी है अपने कंप्यूटर में, एक्सेल की फाइल, और उसे आप ओपन करना चाह रहे हो तो इस ओपन ऑप्शन का यूज करेंगे। क्लोज का यूज किस लिए करते हैं, जो ये फाइल ओपन है हमारी उसी फाइल को, करंट फाइल को क्लोज करने के लिए इसका यूज करते हैं। इन सब के शॉर्टकट की भी हैं, वो भी आप याद करना चाहो तो याद कर लो, मैं साथ साथ बता देता हूँ। सेव की कंट्रोल प्लस एस होती है, सेव एज की F12, ओके। ओपन के लिए कंट्रोल प्लस O एंड क्लोज के लिए कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल प्लस W, ओके। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं इन्फो में। आप इस फाइल से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, पोज करके आप पढ़ लेना इनको। रिसेंट में जो हमने करंटली जिन जिन फाइल्स में, एक्सेल की फाइल्स में वर्क किया है वो दिख जाएंगे। जिस पे क्लिक करोगे वही फाइल ओपन हो जाएगी। एक नई बनाने के लिए जैसे मैंने कंट्रोल प्लस एन बताया था, या न्यू में आके ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके और क्रिएट पे क्लिक करोगे तो भी एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, किसकी, एक्सेल की। प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं, ओके। तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिख जाता है। और हमें अभी हम इसके बारे में और सीखेंगे, प्रिंट के बारे में तो हमें अभी बहुत कुछ सीखना है। उसके बाद सेंड, सेव एंड सेंड। अगर इस फाइल्स को कहीं पर सेंड करना है इंटरनेट के थ्रू या ईमेल के थ्रू तो इसका यूज़ करते हैं। सेव करना है तो सेव कर सकते हैं, ओके। हेल्प में आपको एक्सेल से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, किसी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो तो वो मिल जाएंगे। ऑप्शन में एक्सेल के कुछ एडवांस सेटिंग्स होती हैं, यानी एक्सेल से रिलेटेड कुछ जो सेटिंग्स हैं वो हम कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ जाता है। अभी हम बेसिक लेवल कंप्लीट कर लें तो उसके बाद शायद हम इस पर जा सकते हैं, ओके। सो और एग्जिट जो होता है आपकी एम एस एक्सेल की विंडो को क्लोज करने के लिए होता है। जो ये क्लोज था ये फाइल को क्लोज करता है आपकी, जबकि एग्जिट जो है वो एम एस एक्सेल की विंडो को क्लोज करता है। तो ये था हमारा फाइल टैब। उसके अलावा एक्सटेंशन,
जब एक्सेल में या किसी भी प्रोग्राम में जब आप कोई फाइल बनाते हो, एक्चुअली उस फाइल को एक एक्सटेंशन दिया जाता है। एक्सटेंशन क्या होता है, यानी जब आप फाइल को कोई नाम रखते हो, नाम रखने के बाद उस नाम के एंड में डॉट लगा के हम दो चार कैरेक्टर कुछ ऐड कर देते हैं, कुछ अलग अलग। उससे क्या होता है, वो उसी को जो डॉट के बाद जो हम कुछ जो कैरेक्टर्स ऐड करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। ओके ऐसे जब एक्सेल की आप फाइल बनाते हो तो उसके पीछे आप नाम चाहे कोई भी रखो फाइल का, सपोज करो मैं इसका बुक 2 के नाम ही नाम रखता हूँ, तो इसके पीछे नाम के पीछे अपने आप क्या जुड़ जाएगा, बुक 2 डॉट एक्स एल एस एक्स। हियर यू कैन सी एक्स एल एस एक्स डॉट लगा के, ठीक है। तो ये डॉट एक्स एल एस एक्स ये क्या है, एक्सटेंशन है किसकी, एक्सेल की फाइल की। ओके ऐसे जब हमने एम एस वर्ड में अगर आप कोई फाइल बनाते हो उसको सेव करोगे तो उसमें क्या लग जाती है एक्सटेंशन अपने आप, डॉट डी ओ सी एक्स। इन एक्सटेंशन से होता क्या है, जैसे हम बहुत सारी टाइप की फाइल्स कंप्यूटर में सेव करते रहते हैं, तो जब हमें उन फाइल्स को ओपन करना होगा तो कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा ये किस टाइप की फाइल है, ये एम एस वर्ड की फाइल है या एक्सेल की फाइल है या किसी और प्रोग्राम में जो बनाई गई फाइल है। तो वो कैसे पता लगता है, वो उसकी एक्सटेंशन से ही पता लगता है, ठीक है। अब एक चीज और नोट करनी है, जो एम एस ऑफिस आता है, एम एस ऑफिस 2007 या उसके बाद जितने भी वर्जन आए हैं एम एस ऑफिस के, जैसे 2007 आया था उसके बाद 2010, हम जो कर रहे हैं वो 2010 कर रहे हैं। ओके सो 2007 10 और उसके बाद जितने भी आए हैं उन सभी वर्जन में जो एक्सटेंशन के लास्ट में एक्स ऐड कर दिया गया है, जबकि 7 से पहले वाले जो वर्जन होते थे उसमें एक्स नहीं होता था। जैसे अगर वर्ड की बात करें, वर्ड में एक्सटेंशन क्या थी 2007 से पहले वाले वर्जन में, ठीक है, उसमें होती थी सिर्फ डी ओ सी। अब 2007 के बाद क्या कर दिया गया, डी ओ सी एक्स, एक्स को ऐड कर दिया गया, एक्स स्टैंड फॉर एक्सटेंशन या एक्सटेंडेड, ठीक है। तो मतलब इसी को और एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया एक्सटेंशन को, ठीक है। एक्चुअली उन्होंने एम एस वर्ड की फाइल में या एम एस ऑफिस की जितनी भी फाइल्स हैं उनमें थोड़े से और एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए गए हैं 2007 के बाद, तो वो पुरानी जो फाइल्स हैं उसमें नहीं होते, इसलिए उसकी एक्सटेंशन अलग होती है। 7 के बाद एक एक्सटेंशन थोड़ी सबकी अलग बना दी है। ऐसे ही अगर एक्सेल की एक्सटेंशन हम पूछें तो एक्स एल एस, केवल यहाँ ये 3 कैरेक्टर होते थे कब, 2007 से पहले। इसके बाद अब क्या होते हैं, जैसे 2010 में भी क्या होता है, एक्स एल एस एक्स। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। ये एक शॉर्टकट किया है जिसका यूज कहाँ करते हैं, जब आप कोई फॉर्मूला टाइप करते हो। जैसे मैं कोई फॉर्मूला टाइप करता हूँ इक्वल टू काउंट, ठीक है। फॉर्मूला टाइप करने के बाद अगर मैं ये कोई भी फॉर्मूला जो आप यूज़ कर रहे हो, अगर आपको नहीं पता कि इसमें कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स यूज़ होंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी को इतना टाइप करने के बाद आप क्या करो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। जैसे मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, तो जैसे ही मैंने प्रेस किया तो क्या हुआ, एक तो पैरेंथेसिस अपने आप लग गई और उसके बीच में वैल्यू 1 वैल्यू 2 इस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स लिखे आ गए। इससे पता चलता है कि हम यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू डाल सकते हैं, यहाँ भी कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। इसके बाद ऐसे ही डॉट 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 लगा, मतलब कितनी भी कॉम में लगा के कितनी भी वैल्यूज इसके अंदर यहाँ पे डाल सकते हैं। इससे हमें पता लग जाएगा ये जो फंक्शन है कैसे काम करता है, मतलब इसमें हमें कितनी वैल्यूज प्रोवाइड करानी पड़ती है, कितने आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट जो है वो हमारे सामने आ जाती है, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट ही है आर्ग्यूमेंट्स लिस्ट को चेक करने के लिए किसी भी फंक्शन की। ओके जैसे एक फंक्शन मैंने आपको अभी नहीं कराया, ओके सॉरी, ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। ओके तो एक फंक्शन जैसे इफ फंक्शन मैंने अभी आपको नहीं कराया, सॉरी, इक्वल टू लगाना पड़ेगा पहले, इक्वल टू इफ। अब इफ लगाने के बाद अभी फंक्शन में आपको नहीं पता कि इसके बाद कौन कौन से आर्ग्यूमेंट इसमें दिए जाते हैं, तो चेक करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए मैं प्रेस करूंगा तो देखो अभी यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पर सॉरी बाहर क्लिक नहीं करना था मुझे, तो ये आ गया। तो इसमें देखो लॉजिकल टेस्ट, मतलब एक तो जो पहले यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू डलेगी जो लॉजिकल टेस्ट होगा। लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, कोई भी एक ऐसी एक्सप्रेशन आप डाल सकते हो जिसका रिजल्ट क्या हो, ट्रू या फॉल्स हो, ठीक है। उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू, यहाँ पे कोई भी एक ऐसी वैल्यू डाल सकते हो जो आपको तब चाहिए जब ये रिजल्ट ट्रू हो,
ओके, और फिर वैल्यू इफ फॉल्स, तो एक वैल्यू, तो टोटल कितने, 3 आर्ग्यूमेंट है, एक फिर ये वैल्यू इफ ट्रू दूसरा आर्ग्यूमेंट और तीसरा वैल्यू इफ फॉल्स। तो इससे हमें आइडिया आ जाता है कि ये फंक्शन कैसे वर्क करेगा। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए तो मैं आपको जब समझाऊंगा, ठीक है, तो उस टाइम पे हम करेंगे। सो अभी मैं बस आपको इतना याद रखना है कि आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट को चेक करने के लिए हम इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टैब की टू ऑटो कंप्लीट द फंक्शन। यही जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैंने कुछ लिखना शुरू किया AVE, तो जैसे ही मैंने इतना आप फंक्शन टाइप करना शुरू कर तो नीचे आप देख रहे हो कुछ लिस्ट आ जाती है। अब हमें लिखना क्या है, हमारा फंक्शन इसमें भी दिख रहा है, जैसे ये एवरेज है, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक तो कर दिया बट ये यहाँ पे एंटर तो नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप चाहते हो बिना टाइप किए ही ये आ जाए नीचे से, तो क्या करेंगे, इस पे को सिलेक्ट करके टैब की, ठीक है, मैं जैसे ही टैब की प्रेस करूंगा तो ये देखो ये अपने आप फॉर्मूला लिखा गया, ब्रैकेट भी लग गया। इसके बाद आपको सिर्फ जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो लिखने हैं। ठीक है, नीचे हिंट भी दे रहा है क्या, यहाँ पे ऐसे नंबर 1 नंबर 2 आप कोई भी नंबर्स यहाँ पे डाल सकते हैं, उसके बाद लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करनी है। ठीक है, तो टैब की का यूज किया जा सकता है, जो नीचे हिंट्स आते हैं उनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके उस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इक्वल टू, चलो काउंट वाला कहते हैं CO, तो मैंने CO किया तो देखो कई सारे फंक्शन आ गए। अब मुझे कौन सा चाहिए इसमें से, तो इनमें से तो कुछ नहीं, और नीचे चलते हैं, तो ये वाला चाहिए। तो ये आने के बाद मैं काउंट पे, सॉरी काउंट नहीं, टैब बटन पे प्रेस करूंगा, टैब बटन को प्रेस करूंगा कीबोर्ड में, तो जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है अल्ट प्लस इक्वल टू, शॉर्टकट की है ऑटो सम फंक्शन की। जैसे मैं जो हमने पिछले वीडियोस में कुछ शीट्स बनाई थी वही शीट्स निकाल लेता हूँ एक बार। तो हमने यहाँ पर कुछ, ओके, यहाँ पर कुछ बेसिक फंक्शंस यूज़ किए थे। ओके, तो हमें करना क्या था, यहाँ पे इन सब का सम करना था। ओके, तो क्या कर सकते हैं, अब क्योंकि जो सम करना वो सारी सेल्स कॉन्टिन्यूस हैं, लगातार हैं, ठीक है, और उसका रिजल्ट भी जो चाहिए बिल्कुल इसके नेक्स्ट सेल में चाहिए। तो अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन हो, आपको ऐसे बहुत सारे नंबर का सम करना है और उसका जो सम चाहिए वो बिल्कुल एक किसी नेक्स्ट सेल में चाहिए, तो हम यहाँ पर एक बार इस पर क्लिक करके, और शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस इक्वल टू, मतलब अल्ट और इक्वल टू वाली जो की होती है उसको एक साथ प्रेस करेंगे। ठीक है, बट अब इक्वलिटी की इक्वल टू वाली जो की है उसको प्रेस कैसे किया जाता है, शिफ्ट के साथ, जो सॉरी इक्वल टू तो डायरेक्ट ऐसे ही हो जाता है, बैक स्पेस से पहले की होती है अल्ट और इक्वल टू की। तो जैसे ही मैंने प्रेस किया, देखो मैंने जैसे ही प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपने आप एक रेंज सेलेक्ट कर लेगा और सम फंक्शन को भी खुद से लिख देगा। अब लेकिन आपको जो रिजल्ट चाहिए वो इन दोनों का नहीं चाहिए। अभी ये जो सम कर रहा है किसका कर रहा है, इन दोनों का कर रहा है, बट आपको ये नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, सिंपल यहाँ से और इसको बस यूँ सेलेक्ट कर देना और एंटर बटन दबा देना है। ठीक है, तो इस इन सब का सम आ जाएगा। तो एक शॉर्टकट क्या दोबारा से करके देखते हैं, यहाँ पर या सेल को सिलेक्ट करेंगे, अल्ट प्लस इक्वल टू दबाएंगे, अगर उसने एग्जैक्टली अपने आप, देखो जैसे इस बार इसने अपने आप ये ठीक जो है करेक्ट रेंज को सिलेक्ट कर लिया, तो अब आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, सीधा एंटर प्रेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। और अगर ये गलत रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप सही वाली रेंज को बस सिलेक्ट कर दो, वो अपने आप पहले वाली रेंज को छोड़ के दूसरे वाली रेंज का आंसर निकाल देगा। ठीक है, तो ये था क्या, हम फिर से लास्ट सेल में आ जाते, सॉरी जिस वर्कशीट में हम काम कर रहे थे, अल्ट प्लस इक्वल टू, ये प्लस वाला साइन नहीं दबाना, प्लस प्लस जोड़ने के लिए होता है दो कीज को। जैसे यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस से लिखा, तो यहाँ पे एक्चुअली की कौन कौन सी प्रेस करनी है, कंट्रोल शिफ्ट एंड ए। तो ऐसे यहाँ पे अल्ट प्लस इक्वल टू लिखा है, इससे हमें जो की प्रेस करनी है वो कौन सी करना है, एक अल्ट की और एक इक्वल टू वाली। क्लियर है। नेक्स्ट इज कॉपी फॉर्मूला बाय ड्रैगिंग फिल हैंडल। तो चलो वापस वहीं पे चलते हैं एक बार हम, ओके, तो यहाँ पर हमने इन जो फंक्शंस लगाए मैं इनको सिलेक्ट करके एक बार डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो हमने क्या किया था कि सपोज करो यहाँ पर कोई भी फंक्शन लगा लिया और मैंने अल्ट प्लस इक्वल टू किया, या जैसे खुद टाइप करके कर लिया, आपने जैसे मर्जी कर लो। एक बार आपने इन सब का सम करने का फंक्शन यहाँ पे लगा लिया। कई मेथड हमने किए थे, कोई भी मेथड से आपने चाहे टाइप करके किया, चाहे एक एक को सिलेक्ट करके किया, चाहे फॉर्मूला यूज किया या सम फंक्शन यूज किया, चाहे फंक्शन यूज किया हो चाहे फॉर्मूला यूज किया हो। ठीक है, जब आपने ये कर दिया तो इस फॉर्मूले को एक्चुअली हमें यहाँ क्या चाहिए, देखो बिल्कुल सेम फॉर्मूला तो चाहिए यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या था, इन सब का सम करना था, और यहाँ पे क्या करना है,
इन सब का सम करना है और यहाँ पे इन सब का सम करना है। तो ऐसी सिचुएशन जब हो, यानी यही फॉर्मूला यहाँ चाहिए, यही फॉर्मूला यहाँ चाहिए, ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या करना है, अपने से पहले वाली सेल का सम निकाल रहा है। तो अब यहाँ पे भी तो मुझे यही फॉर्मूला लगाना है कि ऐसा फॉर्मूला जो इस सेल से पहले वाली सेल्स का सम निकाल ले, और यहाँ पे भी वही फॉर्मूला चाहिए कि जो इससे पहले वाली सेल्स का सम निकाल ले। तो यहाँ पर सेम ही फॉर्मूला आपको चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले को नीचे कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी करने का एक सबसे आसान तरीका तो क्या होता है, इसको सेलेक्ट करेंगे। एक बार सेलेक्ट करने के बाद देखो, जब सेल को सेलेक्ट करते हो तो एक डार्क कलर की बाउंड्री आ जाती है, और इसके बॉटम राइट, बॉटम राइट कॉर्नर पर एक छोटा सा, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर इस बॉटम कॉर्नर पे ये छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है। तो इस पर जब माउस जाएगा, अभी देखो मेरा माउस जो पॉइंटर है वो एक प्लस का साइन बना हुआ है बड़ा सा, बट जब इस पे जाएगा, ध्यान से देखना है, ये जब ऐसा ब्लैक कलर का ये प्लस वाला साइन बन जाए, बिल्कुल ऐसा, तब आपने लेफ्ट बटन को प्रेस कर लेना है, माउस का लेफ्ट बटन, और प्रेस ही रखना है, और फिर माउस को नीचे की तरफ खींच देना है, पकड़ के ड्रैग कर देना है, इसको बोलते हैं ड्रैग करना, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको माउस को रिलीज करूंगा लेफ्ट बटन को, तो ये फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा और सबका रिजल्ट एक ही बार में आ जाएगा, ठीक है। तो वापस से मैं इसको तो ये समझ में आ गया। इसको हम बोलते क्या है, जब जो भी आप सिलेक्ट करते हो, तो ये जो डार्क बाउंड्री होती है, ओके, जिसको क्या बोलते हैं, सेल पॉइंटर। तो सेल पॉइंटर के बॉटम राइट कॉर्नर पर जो एक छोटा सा ये रेक्टेंगुलर बॉक्स नजर आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिल हैंडल। तो हमें फिल हैंडल को ड्रैग करना होता है, ओके। ऐसे हम इधर भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एवरेज निकाली थी, इसको मैं डिलीट कर, देखो अभी आंसर क्या है, 32 आया हुआ है। हमने पहले वीडियो में निकाला था, आपने चेक किया होगा, अगर वीडियो देखा है तो, नहीं देखा तो आप देख लें। तो इसमें अब मैं अगर इसको ड्रैग करूं, यहां से पकड़िए फिल हैंडल को, इस साइड भी ड्रैग कर सकते हैं, जैसे मैं यहां पे ड्रैग करता हूं तो ऑटोमेटिकली, अब ये किसका था, इनका एवरेज, तो ये अपने आप किसका आ गया, इनका एवरेज, ये आ गया इनका एवरेज, ये आ गया इनका एवरेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप ड्रैग, जब ड्रैग करते हैं फिल हैंडल को, जब आप ड्रैग करते हो, तो एक्चुअल में होता क्या है, वही वैल्यू जो है वो कॉपी हो जाती है नीचे तक की सेल्स में। आप सिंपल भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे देखो कोई भी 5 लिखा, ओके, यहाँ पे 5 लिख दिया। अब अगर मैं फिल हैंडल को ड्रैग कराऊं नीचे की तरफ, तो हर जगह क्या आ जाएगा, 5 5। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला था, तो यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था कि इस सेल से पहले वाले सेल्स को सम करो, तो वही फॉर्मूला नीचे आ गया, तो उनके आंसर सबके अलग अलग आ गए। बट यहाँ पे क्योंकि एक सेम वैल्यू थी, उसी को कॉपी किया है, तो वही वैल्यू सेम आ गई, ठीक है। तो जब फॉर्मूले को ड्रैग करोगे तो फॉर्मूला कॉपी होगा। और ऐसे ही आपने कुछ और लिख रखा हो, जैसे राम लिख रखा है, ओके, टेक्स्ट को भी कर सकते हो आप। ऐसे ही मैं ड्रैग करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये राम 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 कॉपी हो गया हर जगह, ओके। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आप कॉपी पेस्ट शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको सिलेक्ट करके ये कॉपी पे क्लिक कर दिया, फिर इस सेल में आए और यहाँ आके पेस्ट कर दिया, तो भी क्या हुआ, वही फॉर्मूला कॉपी हो गया, ओके। तो इसने, लेकिन आंसर अलग आएगा, क्योंकि इसमें इनका सम निकाला है, तो यहाँ पर फॉर्मूला तो वही है कि इससे पहले वाली सेल्स का सम निकालेगा, बट आंसर अलग आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला कॉपी ऐसे भी कर सकते हो आप, यहाँ रख के फिर से पेस्ट कर दो, यहाँ रख के फिर से पेस्ट कर दो, ठीक है। या कंट्रोल प्लस सी की जो शॉर्टकट की होती है कॉपी करने के लिए, क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी, वो यूज कर सकते हो, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी, वो शॉर्टकट कीज भी आप यूज कर सकते हो। यू कैन ट्राई, ओके, सॉरी, ओके। तो इस तरीके से तो फिल हैंडल का यूज कर सकते हैं, ये मैंने आपको करा दिया। कॉपी फ्रॉम शॉर्टकट कीज, कॉपी और पेस्ट से भी कर सकते हैं, और कॉपी फ्रॉम बाय ड्रैगिंग की शॉर्टकट की, कॉपी फॉर्मूला बाय शॉर्टकट की ऑफ ड्रैगिंग, ओके। ये नहीं कराया, चलो एक बार ये भी कर लेते हैं, ओके। जैसे हमने यहाँ पे मान लो फॉर्मूला लगा दिया, ये हम ऐसे भी लगा सकते हैं, चलो यहाँ पे हमने इसका सम निकाल लिया, तो ये देखो सम का फॉर्मूला लगा हुआ है इस सेल में, इक्वल टू सम B3 to Z3, ये लगा हुआ है, मतलब इससे पहले वाले जितने भी सेल्स हैं इनका सम करना है। अब एक तरीका और भी है, जैसे ये कर लिया बिना माउस का यूज किए, मान लो माउस को यूज किए बिना आपको इसे कॉपी करना है यहाँ तक, तो क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले इस सेल में आएंगे,
इस सेल में आने के बाद यहाँ से लेके नीचे तक जहाँ तक आपको ये फॉर्मूला चाहिए उसको सेलेक्ट कर लो। शिफ्ट बटन को प्रेस रखते हुए डाउन एरो की को प्रेस करते जाएंगे एक एक करके, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद शिफ्ट की को हम रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद अब शॉर्टकट की दबाने क्या, कंट्रोल प्लस डी, डी स्टैंड्स फॉर ड्रैगिंग, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस डी जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो भी ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। एक्चुअली कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की है किसकी, ड्रैग करने की, यानी जो हम काम ऐसे करते हैं ना, इसको करके ये ड्रैग किया, ओके। इसी की शॉर्टकट की क्या है कि आपने इनको, मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, कि बस एक सेल को सिलेक्ट करके नीचे तक जितनी भी खाली सेल्स हैं वहाँ पे आप खाली हो या फिल हो, आपने सेलेक्ट कर लिया। अब अगर आप चाहते हो यही वाली जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू है वो कॉपी हो जाए, अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला कॉपी हो जाए यहाँ पे, तो बस कंट्रोल प्लस डी को प्रेस कर दो, ठीक है। तो ये था जो कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें थी इस वीडियो में, हमारी सारी कंप्लीट हो गई हैं। सो ये वीडियो यहीं तक, और अब जो हमारा चैप्टर 11 है वो बिल्कुल कंप्लीटली फिनिश हो गया है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो के एंड में आपको यहाँ पर कुछ लिंक्स मिलेंगे दूसरे वीडियोस के प्लेलिस्ट के, ठीक है। आप उन पे क्लिक करके पीछे के जो पहले के वीडियोस हैं वो देख सकते हैं एक, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय।